हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए। ये 20 दिन के बाद ना अमेरिका को अपना ग्राफ दिखाएंगे कि ये देखें अवाम कितनी गरीब है, भूख से मर रही है, हमें कर्जा दे। हम कहते हैं, अब वालिदैन है ना, वो बच्चों से कहते हैं कि इंडिया से आप नफरत करें। मुसलमानों ने डंडे देने शुरू किए हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुसलमान बताएंगे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी मुस्लिम जो है ना, अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ हाथ उठाएगा, कोई थप्पड़ की जुबान में बात करेगा तो पाकिस्तानी सिर्फ जो है ना सुनेंगे नहीं, फिर उसका रद्द-ए-अमल भी सामने आए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। जहाँ पाकिस्तान के कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी ये बेग देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की सरकार पाकिस्तान को नहीं चला पा रही है, तो इसे भी सेल आउट कर देना चाहिए। वहाँ की धीरे धीरे करके ऐसी ज़मीन जैसे जो भी होता है, जैसे पाकिस्तान ने पहले चीन से ना लिया था लोन, तो उसने अपनी ज़मीन ले ली थी, उसने चीन ने पाकिस्तान से लोन के बहाने। तो आधी से ज़्यादा कुछ ज़मीनें पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो चीन उपयोग कर रहा है अपने माल के लिए, जैसे किसी भी के लिए। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है ना, और देशों को पाकिस्तान की ज़मीनें बेच दी हैं पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने। आइए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, उनकी बात सुनते हैं और आगे बात करते हैं। भारत के मीडिया की बात करूँ तो स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, लोग वहाँ पर ये बातें कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के घिरते रिजर्व, पाकिस्तान के मुश्किल हालात पाकिस्तान को इस दहाने पे पहुँचा देगा कि पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए, तो दोबारा लीड में चले जाए। इसमें गलती तो कोई नहीं है। क्यों ऐसे कह रहे हो? ये चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप नॉलेज देख लें पाकिस्तानियों का, को देख लें, कंपैरिजन किसी किस्म का बनता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान इंडिया एक पार्ट बन जाते हैं, तो आप क्या समझते हो अब पाकिस्तान के उठने के चांसेस हैं उसके बाद? नहीं, उसके बाद कैसे चांसेस हो सकते हैं? हमें अभी कोई मिलकर भी नहीं उठ सकते। क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के पास है क्या जो ये मिल के उठेंगे? ये दे क्या सकते हैं? ना नॉलेज दे सकते हैं ये इंडिया को, ना ये अपनी कोई इंडस्ट्री दे सकते हैं, ना इनके पास मोबाइल इंडस्ट्री है, कुछ भी इनके पास नहीं है। इनफैक्ट देखिए, हम चाइना की जितनी भी कंपनी है, शाओमी कंपनी है, रियलमी, रेडमी, सारे ये इंटरलिंक करके तो अब सारे ऑफिस, एप्पल अपने ऑफिशियल जो है वो लॉन्चिंग, जो अगला आईफोन 14 आएगा वो तो करेगा इंडिया से। वो क्यों करेगा? कि इंडिया पे उसको भरोसा है। पाकिस्तान के साथ वो क्यों कुछ नहीं करता? पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से कोई भी एप्पल स्टोर नहीं है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। ये चीज़ है, पाकिस्तानी बहुत इस टाइम नीचे जा रहे हैं। और अब ये अगर लाहौर की बात कीजिए, हम जिधर खड़े हैं यहाँ पे इन्होंने एक ड्रामेबाजी बना दिया कि 10 बजे आपने हर चीज़ बंद कर देनी है। वो क्या है? लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ स्मोक है। ये बेसिकली स्मोक का रीज़न नहीं है। ये रीज़न ये है कि 10 बजे से काम सही से शुरू होता था बरकत मार्केट इधर लिबर्टी वगैरह में। तो ये 20 दिन के बाद ना अमेरिका को अपना ग्राफ दिखाएंगे कि ये देखें अवाम कितनी गरीब है, भूख से मर रही है, हमें कर्जा दे। वो जब कर्जा देगा तो ये सारा कुछ 16 जनवरी को ये सारा कुछ खोल देंगे। ये इनकी मेन रीज़न है। ये स्मोक वाला कोई रीज़न नहीं है। ना स्मोक है, ना फॉग है, इधर कुछ भी नहीं है। ये सब जो मीडिया है ना, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है। मैं बात करूँ ना इंडिया और पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान और इंडिया को टाइम पीरियड एक जितना हुआ है, लेकिन आज इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गई। इंडिया को G20 की मीटिंग में अगला जो 2023 में वो उनको मिल गया कि आप करवाएं। अगर मैं इसके अलावा बहुत चीज़ें आपको गिनवाऊँ तो सब कुछ इंडिया के पास है। इवन के वहाँ इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों ने रिलेशन अच्छे बनाना शुरू कर दिया है। अगर हम भारत की मीडिया की ही बात करें, उनका कहना है कि पाकिस्तान अब डर गया है जब से मोदी आया है। क्या आपको लगता है? पाकिस्तान डरा तो खैर नहीं है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता। इसलिए फिर जो भी न्यूज़ आती है ना, वो क्या कहते हैं कि जो किसी का वो क्या कहते हैं बेदी होता है ना, वो बेचारा आगे से बोल नहीं सकता। वो जो बात करेंगे हमें माननी पड़ेगी। अब ये इंडिया और पाकिस्तान का हिसाब ये है ना कि हम ये चाहते हैं, आप इधर की अगर आप पुलिस फोर्स देख लें या कोई और देख लें, तो एक उन्होंने आदमी रखा होता है, वो छतरी उसके ऊपर रख के तो चल रहा है, वो अपना खुद हाथ में पकड़ते हैं। अगर दोनों पॉलिटिक्स की ही बात करूँ, अपने जितने भी पॉलिटिक्स पीछे, मैं 15 साल क्या 30 साल तो हमारे एक ही ने किया है। अगर मैं 45, 40, 50 की भी बात करूँ पॉलिटिक्स को पीछे, और अगर मैं इस पॉलिटिशियन की बात करूँ जो कि इंडिया में करंट है और इससे पहले,
कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? कंपैरिजन बिल्कुल बनता नहीं है। अब आप ये चीज़ देखें कि हमें एक तो हिस्ट्री सबसे गलत बताई गई है, हमें ना कोई कायदा रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री सही बताई गई है, ना कोई हमें अब जी 1965 की जंग पाकिस्तान जीता था, 1971 की पाकिस्तान जंग जीता था। यार कैसे जीता था? अगर जीता तो इंडिया हमारे पे हुकूमत करता। ये हमें ना बिल्कुल गलत नॉलेज दिया गया। फातिमा जिन्ना जी ऐसे थी, ये थी, अल्लामा इकबाल ये थे, वो थे। यार वो जो कुछ भी थे हमें कम से कम। इनफैक्ट मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, हम सब मुस्लिम्स हैं, करबला का वाक़या हमें गलत पढ़ाया गया है। जब हमें करबला का वाक़या गलत पढ़ाया गया तो उससे आगे हम पाकिस्तान की पाकिस्तान की सियासत भी हमें गलत पढ़ाई गई है। क्या लगता है कि ये जो 71 की जंग या 65 की जंग बता के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि हमने जीती है, इसमें हमारा कोई फैक्ट है, कोई बेनिफिट है? हम जो बच्चों को गलत बयानी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी करके नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कहते हैं, अब वालिदैन है ना, वो बच्चों से कहते हैं कि इंडिया से आप नफरत करें। आज हमने थोड़े से उनके बच्चों के शॉर्ट्स लिए तो वो यही कहते हैं कि जी हम नफरत करते हैं, हमें वालिदैन ने सिखाया है। इनको घर से तरबियत ये दी गई है कि आपने एक बंदे को, अच्छा हम कहते हैं ना कि यार किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। यार हम पाकिस्तानी खुद ऑलरेडी डिग्रेड है, हमने किसी को क्या डिग्रेड करना है? देखें, बात ये है कि आज 2022 की बात नहीं मैं कर रहा, 1947 से अगर आप बात करें, 74 ईयर्स हो गए हैं। इंडिया ने पहले दिन से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसी दिन से जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना इंटरनेशनली साजिशें कर रहा है। उसमें कई इंटरनेशनल ममालिक उसके साथ मिले हुए हैं, कई इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ मिलकर उसकी पहले दिन से ये कोशिश है। आज जो है 17 दिसंबर है, आप देखते हैं कल 16 दिसंबर सकूते ढाका का दिन था। हमारा जो बाजू है वो 1971 में इंडिया ने जो है मुक्ति बानी रहा, बस इस तरह मुख्तलिफ जो है अपनी एजेंसी के थ्रू जो है हमें दौलत कर दिया। तो सोच ये है कि वो हमेशा से ये कोशिश में रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान का वजूद ख़त्म हो जाए। सर, हम क्यों दूसरों को ब्लेम करते हैं? हम क्यों दूसरों को ब्लेम? आपने कहा 1971 में हमारा बाजू उन्होंने अलग कर दिया, हमने अपनी गलतियां क्यों नहीं नजर डाली? देखिए, बात यह है कि दोनों हमारी भी उसमें गलतियां शामिल थी। इसमें जो है एक लंबा टॉपिक है, लेकिन ये है कि साजिशें उन्होंने शुरू की, तहरीकें उन्होंने शुरू की, और जो तहरीक थी उनको सपोर्ट उन्होंने की। अगर हम मुकम्मल उनको एक फैसिलिटेट करते हैं, मुकम्मल उनको उनके राइट्स देते, तो वो ना होते अलग। आज अगर हम देखें तो बांग्लादेश ये क्लेम करता है कि हम पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, इंडिया का लार्जेस्ट है, पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं। देखिए, अगर आप जनूबी एशिया की बात करें तो इस टाइम बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है, जो तरक्की की रफ्तार जो है ना वो जा रहा है। अभी आपने जब बात शुरू की तो आपने कहा कि पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं वो 32 अरब डॉलर से 12 अरब डॉलर पे आए, अब जो है 5 से 7 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। अगर हम बैंकों के भी इसमें रिजर्व शामिल करें डॉलरों के, तो इससे पाकिस्तान के 11 से 12 अरब डॉलर जो है ना मौजूद हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अदर बैंक से शामिल करके। अब इस टाइम मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो बांग्लादेश है उसके 85 अरब डॉलर जो है ना उसके जो रिजर्व हैं, जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश जो तरक्की कर रहा है। तो ये है कि वो कहते हैं, ये भी कहते हैं कि ये बेहतर हुआ। वो लोग आज ये कहते हैं कि अगर हम ना अलहदा हुए होते तो आज इस तरीके से हमारी तरक्की ना हो रही। जिस तरीके से वहाँ इंडस्ट्री लग रही है, जहाँ वहाँ पे ग्रोथ रेट जिस तरह उनका बढ़ रहा है, जिस तरीके से उनकी इकॉनमी तरक्की कर रही है, हमारे से बहुत बेहतर, बहुत आगे जा रहे हैं वो लोग। 1971 में हमसे अलग हुआ था। एक रिपोर्ट आई है रिसेंट जिसमें जो कश्मीरी हैं उन्होंने, मेजोरिटी में कश्मीरियों की तादाद आई है जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमें वीज़ा दे, हमने बाहर जाना है, हमने एक पाकिस्तान में नहीं रहना, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। देखें, बात ये है कि अभी तो मकबूजा कश्मीर है, अभी तो उसमें 7 लाख से ज़्यादा इंडिया की फ़ौज तैनात है। अभी उनका हक़ खुद अरादियत उनको नहीं दिया गया, अभी तक उन पर जो है रेफरेंडम नहीं दिया गया। मैं अपने कश्मीर की बात कर रही हूँ, मैं अपने कश्मीर के लोगों की बात कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन ये है कि मेरे इल्म में ऐसा कोई जो है ना रिपोर्ट नहीं गुजरी। आप रिसर्च करिएगा, मैं अपने कश्मीरी लोगों की बात कर रही हूँ। आप इंडिया के कश्मीर पे, अगर आप इंडिया के ही कश्मीर की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे कश्मीर से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं लोगों के लिए, डेवलपमेंट है। और इसके अलावा वहाँ के लोग, वहाँ का मीडिया हम पे हंसता है, क्यों? कहता है कि अपने कश्मीरी लोगों को तो संभाल नहीं पा रहे, हमारा कश्मीर जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी हमसे लेना है। कि जहाँ सांस लेने की आज़ादी ना हो, जहाँ जीने की आज़ादी। आपको एक वीडियो दिखाऊं, आज की एक वीडियो है जिसमें मुसलमानों ने बताया क्या है, बिलावल भुट्टो ने ना मोदी, आपने शायद देखा हो कि थोड़े से इनके बातचीत हुई है। सिलसिले में बात करना चाहूँ यही है कि मुसलमानों ने धरने देने शुरू किए हैं। वो कह रहे हैं कि हम मुसलमान बताएंगे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी मुस्लिम। जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो है ना पॉइंट जो है उन्होंने दिया है, उनकी जो है शाजिया मरी साहब और शजील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने जो है ना पॉइंट क्लियर किया है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो इंडिया के एक वज़ीर ने जो बयान दिया था उसके रद्द अमल के तौर पर मोदी का जो है ना बयान दिया है।
तो वो जो है ना हमारा बनता था कि अगर वो यानी यहाँ तक वर्ड यूज़ उन्होंने किया शर्जील मेमन साहब ने और मारिया मेमन साहबा ने कि जो है ना अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ हाथ उठाएगा, कोई थप्पड़ की ज़बान में बात करेगा तो पाकिस्तानी जो सिर्फ जो है ना सुनेंगे नहीं, फिर उसका रद्द-ए-अमल भी सामने आएगा। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने मुसलमानों की बात की ना, तो उस पर मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी मुसलमानों को मुँह तोड़ जवाब देंगे। हम कहते हैं कि वहाँ पर तो वो एक मतलब एक डर डर के रह रहे हैं ना। देखें वहाँ पे जो मुसलमानों की आबादी है वो 35 करोड़ के करीब है, जो है पाकिस्तान की आबादी से भी बहुत ज़्यादा जो है ना 32 करोड़ को 35 करोड़ के करीब है। लेकिन ये है कि अब जो मुजाहरा कर रहे हैं वो चंद एक लोग हैं। अब एक आप ये नहीं कह सकते कि वो एक अक्सरियती मुसलमान जो इंडिया में है उनकी राय है। जी है, तो ये कि मुजाहरे कर रहे हैं उसमें जो अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते मुजाहरों के बारे में कि जो है ना वहाँ तो 35 करोड़ आबादी है, तो उनका हम अक्सरियती की क्या सोच है इसके बारे में नहीं जो हम जो है ना। तो आपने वीडियो तो देखा ही होगा जहाँ पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि ना हमारा भी पाकिस्तान सेल आउट हो और इंडिया के पास चलाए। हमें आपके पाकिस्तान को ख़रीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें तो अपना इंडिया ही सही है। हमें किसी भी कंट्री को ख़रीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और दोस्तों वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ना फिर है ना पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं कि ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट IMF के फंड के पास चली जाएगी मांगने के लिए, कहेगी देखिए हमारा ग्राफ कितना नीचे है, हमारे पास कितनी गरीबी है, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। फिर उसको IMF से फंड मिल जाएगा, फिर दोबारा से वो मतलब उनकी गवर्नमेंट सत्ता में लाने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते तो वो IMF के पास चली जाती है, वहाँ से फंड लेती है, फिर अपनी सरकार चलाती है। सरकार से ज़्यादा वो अपने आप पे ही खर्च करते हैं और वहाँ की लोकल पब्लिक अब फिर कहती है कि हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, हम गटरों में गिर के मर रहे हैं। और गवर्नमेंट में जितने भी हैं, अगर हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बोले पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तो हमें उठा लिया जाता है। ऐसा लोग वहाँ के बोल रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें पाउल पट्टियाँ खोल रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो भी लोग हैं मतलब जो भी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं सभी है ना खाने के लिए हैं वो ज़्यादातर अपने ऐशो आराम या अपने बाहर ज़मीनें में आधे से ज़्यादा वो बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान और दूसरे देशों को बेच दिया गया है। जैसे चीन ने है ना लोन लिया था पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ने, तब आके उसके कुछ ज़्यादा से इससे चीन उपयोग करता है अपने माल के लिए यह ज़्यादा से ज़्यादा। और भी बहुत सारी जो भी चीन है ना पाकिस्तान में कंसर्न करता है तो उसका जो भी है उसके चीन से आते हैं, जैसे जो भी मज़दूर वगैरह वो चीन से आते हैं, वो वहाँ पर जाके काम करते हैं तो वो सारा पैसा चीन के पास ही जाता है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करिएगा। अभी तक आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।